छायावादी ग्रही व्यवस्था में दो ग्रह प्रमुख हैं, या यूं कहें कि दो ही ग्रह छायावादी हैं, राहु एवं केतु। जहां राहु व्यक्तिगत जीवन में भ्रम है, मन के भीतर के संशय का कोई स्वरूप है, तो वो स्वयं राहु है। तो वहीं केतु की स्थितियां एक अलग तरीके का उच्चत्व लिए हुए है। केतु मोक्ष कारक ग्रह है। भ्रम के साथ जो आध्यात्मिक तीव्रता निकल कर आती है, जहां से भौतिकता और आध्यात्मिकता विभेदित होने लगती है, वो जो लकीर है वो ही केतु का क्रम है। राहु जहां शनिदेव वत फल करते हैं, तो वहीं केतु मंगलवत फल करने वाले होते हैं। राहु की महादशा के 18 वर्षों का अंतराल व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक अलग व्यवस्था को लेकर आने वाला होता है। आप ये देखें कि जो उपचय स्थान है, वहां पर राहु के फलों को बहुत बेहतर स्वरूप में देखा जाता है। तृतीय भाव हो गया, षष्ठ भाव हो गया, दशम भाव हो गया और एकादश भाव हो गया। एकादश भाव में तो राहु पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं। तो भले ही इस जन्म के हों या फिर पूर्ववत जन्म के, वहां से जो पुण्य फलों का उदय है वो एकादश भाव है, जहां से सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को देखा जाता है। वहीं राहु के साथ में भी 7वीं दृष्टि जुड़ी हुई है, परंतु प्रमुख तौर पर 5वीं एवं 9वीं दृष्टि भी राहु के साथ में है। जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां हैं, कुछ वैसी ही दृष्टियां राहु के साथ में भी यहाँ जुड़ी होती है। आप ये भी देखिएगा कि राहु की स्थितियों का एवं केतु की स्थितियों का नवग्रही व्यवस्था में कोई सब्सटेंशियल बेस नहीं है। इसी वजह से सूर्य के साथ में राहु ग्रहण दोष बना देते हैं, तो वहीं पर चंद्रमा के साथ भी राहु ग्रहण दोष की व्यवस्थाओं को निर्मित करते हैं। मंगल के साथ में अंगारक है, बुध के साथ में जड़त्व है, गुरु के साथ में चांडाल दोष है, शुक्र के साथ में कोई ऐसी अवस्था नहीं, तो शनिदेव के साथ तथाकथित तौर पर श्रापित दोष का क्रम भी सामने निकल कर आने वाला होता है। परंतु कौन से भाव के साथ में ये अवस्था है, इसको समझे जाने की जरूरत रहती है। राहु की महादशा व्यक्ति को भ्रम सहित छलावे देने वाली होती है। अच्छे खासे कामकाज के साथ में व्यक्ति मंगल की महादशा के साथ में चलता रहा, राहु की महादशा ने प्रवेश किया और लगने लगा कि जिस लाइन के साथ में हम चल रहे हैं, यहाँ पर अब एक सैचुरेशन आ चुका है, यहाँ से बहुत अधिक आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं बची है, कुछ नया करके देखते हैं। उस नए करने के सिलसिले में ही व्यक्ति अपने लिए कई बार भटकाव लेकर आने वाला होता है। जिस क्षेत्र विशेष में अनुभव नहीं है, वहीं रुपया पैसा भी लगा रहे हैं, वहाँ पर अपनी ऊर्जा भी लगा रहे हैं। जो कामकाज बेहतर चल रहा है उसको छोड़कर बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं, तो उसे रिस्क ही कहा जाएगा। और कहीं न कहीं उसके साथ में गफलतें भी जुड़ी है, ये भी कहा जाएगा। इसी वजह से राहु की दशा जब भी भ्रम दे रही हो, व्यक्ति अपने मन के भीतर की अवस्थाओं को एक एक करके पहचानने का कार्य करने वाला हो। कौन से विचार उसके मन के भीतर आ रहे हैं, विचारों की संख्या बहुत अलग है। सुबह के अंतराल में उठे, लगा कि सारे ही कामकाज व्यवस्थित हैं, लोगों का सहयोग हमारे साथ में चल रहा है, जो करना चाहते हैं वो करने की तरफ जाएंगे। दोपहर होने लगी, कुछ कुंठाएं मन के भीतर जन्म ली, लगने लगा कि लोग धोखेबाज हैं। शाम तक लगने लगा कि न जाने कितने संघर्ष कर लिए हैं, कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। सुबह विचार कुछ अलग थे, दोपहर के विचारों की परिपाटी कुछ अलग हुई और शाम होते होते अलग स्थिति आ गई। ये महादशा इसी तरह के भ्रम कई बार जीवन के भीतर प्रवेश करवाने वाली होती है और व्यक्ति अपने मन को पूर्णतया पहचान नहीं पाता। कभी वो स्वार्थी है तो कभी पूर्ण रूप से परमार्थी है। इसी वजह से इस महादशा के साथ में लोगों पर अति विश्वास करने से शुरुआती स्तर पर बचने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दूसरी ये भी बात सामने निकल कर आती है कि मन के भीतर के भय को जो देखने की स्थिति है, उसमें स्पष्टता रखने की पूरी पूरी ज़रूरत रहने वाली होती है। राहु की स्थितियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जहाँ व्यक्ति धीमेपन को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि राहु शनिदेव वत फल करते हैं, शनिदेव की चाल धीमी है। शनिवार को इसी वजह से मंदवासरे भी कहा जाता है, आप ये देखिए। तो इसी वजह से जहाँ भ्रम है और एक तरह से आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, उदाहरण के साथ देखें, और कोहरा है, धुंध है, तो अपनी रफ्तार को धीमा कर लेना बेहतर है।
यही स्थिति राहु की महादशा के साथ भी रहती है। जैसे ही ज्योतिषीय आधार पर ये मालूम चला कि राहु में राहु अब प्रवेश कर चुके हैं, एक बार व्यक्ति स्वयं को पूरे तरीके से धीमा कर दे, जो स्थितियां सामने चल रही है उसको देखने के सिरों के साथ में एक स्वरूप परिवर्तित करके रख दे, तो स्पष्टता अलग सिरे के साथ सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। दूसरी अवस्था ये भी रहती है कि इस समय के प्रायोजित क्रम के साथ में चलते हुए व्यक्ति बारंबार स्वयं को ये भी बताने वाला हो कि अटकाव कहाँ से आ रहे हैं, भटकाव की ये स्थितियाँ क्यों इतनी हावी है। जैसे ही वो क्लैरिटी निकल कर आती है, उसके बाद में व्यक्ति कहीं पर भी रुकता नहीं है। जब भी राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो, जल्दबाजी में यहाँ निर्णय लेने से बचना चाहिए। वहीं मन के भीतर के भ्रम को पहचानते हुए चलें। जितनी गणपति उपासना की जा सकती है और जिस स्तर पर भी हम राहु गायत्री का पाठ कर सकते हैं, शनिवार एवं रविवार को दान पुण्य की व्यवस्थाओं के साथ में जितना जीवन को जोड़ सकते हैं, उतनी ही स्थिरता स्वयं के भीतर निकल कर आती चली जाती है। राहु में जैसे ही बृहस्पति प्रवेश करते हैं, व्यक्ति को कई बार अपनी जानकारियों का अहम होने लगता है। वहीं से दुविधाएं आने की शुरुआत होती है। गुरु राहु साथ में चांडाल दोष बना रहे हैं तो बुद्धि भ्रमित होने की अवस्थाएं सामने आती है। परंतु ऐसा व्यक्ति यदि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, कुछ हद तक ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए केमिकल संबंधी कामकाज जुड़ा हुआ है, तो वो अपने सिरों को एक अलग हस्तु आधार पर देखता है। ऐसा व्यक्ति यदि औषध विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ हो, षष्ठ भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है, या फिर बृहस्पति और राहु आमने सामने की स्थितियों के साथ में दृष्टि निक्षेपण कर रहे हैं, षष्ठ में राहु है, द्वादश में बृहस्पति है, व्यक्ति आयुर्वेद संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ जाए तो वहाँ पर खुद को एक बहुत बड़ा नाम देने वाला होता है। बृहस्पति यदि पंचम में हो, राहु अष्टमस्थ स्थितियों के साथ में हो, द्वितीय में केतु हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति यदि लेखन संबंधी क्षेत्र विशेष की तरफ चला जाता है, और जब भी राहु में बृहस्पति की दशा प्रवेश करने वाली हो, लेखन संबंधी क्षेत्र में बहुत बड़े नाम की स्थितियां स्थापित होती है, क्योंकि मन जो अवचेतन के साथ में रख रहा है वही तो अंततोगत्वा लेखन की प्रक्रियाओं का सिरा है, और वहीं से जीवन एक अलग झिलमिलाहट को भी देखने वाला हो जाता है। वहीं राहु की महादशा हो, शनिदेव की अंतर्दशा का क्रम हो, और ये दोनों ही व्यवस्थाएं यदि बेहतर स्तर पर हो, जमीन संबंधी लाभ, कामकाज के अंदर ओहदे की स्थितियों का मिलना, जो रुपए पैसे लंबे समय से अटकाव की तरफ थे उनका गुणक में बढ़कर सामने आना, और वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार के लिए अपनी संकल्प शक्ति को लेकर चलना। परंतु ये दोनों ही व्यवस्थाएं यदि कमज़ोर है तो मन लगातार भ्रमित होता है, और वहीं पर विश्वास नाम के सिरे को जीवन से हटा देता है। अविश्वास की परिधियों के साथ में जीवन घिरने लगता है। ये एक अवस्था कई बार सामने आती हुई देखी गई है। राहु में बुध का अंतराल जब भी आता है, व्यक्ति स्वयं को छोटी छोटी बातों से, जिनका बेस है ही नहीं, या फिर जो किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई है, उससे भी खुद को भयाक्रांत कर देता है। जो भी लोग उससे चर्चा में आते हैं, उनके साथ कोई भी नकारात्मकता है तो खुद को उसी अवस्था के साथ में जोड़कर देखने लगता है। हमारे साथ में भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा, हमारे साथ में भी स्थिति तो नहीं है, और एक ऐसा फियर का बेस क्रिएट कर देता है कि उसके ऑरा में ही नेगेटिविटी आने लगती है। परंतु वहीं बुध मजबूत स्थितियों के साथ में है, ये अवस्था बिल्कुल परिवर्तित होकर सामने होती है। व्यक्ति अपने मन के भीतर की लड़ाई को सबसे पहले जीतता है। भीतर के द्वंद्व जहां हारे, व्यक्तिगत जीवन ने वहीं पर जीत की झिलमिलाहट को देखा, ये ताकत सामने निकल कर आती है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि ऐसा व्यक्ति विशेष अर्थतंत्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्रदान होता चला जाता है। यहाँ निवेश करना है, उस तरफ जाना है, कुछ और सोच ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस चल रही है। जो आनंद उसके साथ निकल कर आना चाहिए वो गणनाओं में ही व्यक्ति देखने लगता है। ये अवस्था निकल कर आती है। अब चर्चा राहु में केतु की। ये अवस्था जब भी सामने आती है, व्यक्ति बड़े बदलाव के संकेत के साथ होता है, परंतु यदि सिर्फ और सिर्फ स्वयं की सोच के साथ निर्णय ले तो कई बार गफलतों के सिरे भी सामने तैरने लगते हैं। उससे बचने की पूरी पूरी ज़रूरत रहती है। यही वो समय है जो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ के साथ में चलने वाला क्रम कहा जाता है। राहु में शुक्र जब भी आते हैं, व्यक्ति भौतिकता के प्रति अग्रसर होने लगता है। उसको ये लगता है कि ये जीवन दर्शन का मेला नहीं होकर भौतिकता के साथ में आनंद लेकर चलने का एक तरह से मेला है, और वहीं से व्यक्ति की गफलतें निकल कर आती है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति खर्च बढ़ने लगते हैं। ये भी कार्य शुरू कर जाऊँ, उस कार्य में भी आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ से कुछ और भी देखना है, ये यात्रा उसके सामने बारंबार आती है।
जिससे संभलने की आवश्यकता है उसके लिए रहती है। वहीं राहु में जब भी सूर्य की अवस्था निकल कर आती है, आप ये देखिएगा कि ऐसा व्यक्ति विशेष स्वयं के साथ में अब निर्णय की स्थितियों को पाता है। या तो कॉन्फिडेंट का अटमोस्ट बेस है या फिर कॉन्फिडेंस दूर दूर तक है ही नहीं। ये स्थितियां कई बार देखी गई है। परंतु इस समय विशेष के साथ में व्यक्ति के मन की और आत्मा की जो द्वंद्व की स्थितियां हैं वो बारंबार होती है। मन की जो अवस्था है वो हाल ही चल रही प्रवृत्तियों को देखती है। आत्मा अक्षुण्ण आधार के साथ में चलती है। परम तत्व के साथ में कैसे खुद को स्थापित किया जाए, वहाँ से सामंजस्य कैसे देखा जाए, वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा शरीर को एक तरह से वाहन समझती है और वहीं पर मन शरीर को वाहक के आधार पर देखने वाला होता है। ये बहुत बड़ा अंतर निकल कर आने वाला होता है। जो भी फैसिनेशंस है, भौतिकता के भटकाव है, अभी भले ही सामने आलस्य की प्रवृत्तियां है या किसी व्यक्ति के द्वारा करी गई प्रशंसा है, ये सब कुछ मन के छलावे मात्र हैं, परंतु आत्मा अक्षुण्ण आधार के साथ चलती है और परम तत्व के साथ में लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर होती है। वहीं राहु में सूर्य व्यक्ति को ऐसे उलझनों के साथ लेकर चलते हैं। परंतु जहां राहु में चंद्रमा की अवस्था है, व्यक्ति यहाँ पर जो अपनी ड्राइविंग फोर्स है उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स के साथ में जोड़ने वाला होता है। पारिवारिक स्तर पर कई बार उसको यहाँ धोखे मिलते हुए देखे जाते हैं। जो अर्थोपार्जन है उसके साथ में एब्रप्ट बेसिस पर कुछ रुकावटें भी निकल कर आती हुई देखी जाती है। तो वहीं राहु में मंगल की यदि हम चर्चा करें तो इस अवस्था के साथ में व्यक्ति को भूमि संबंधित निर्णय में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर रक्त संबंधी विकारों की भी अवस्था कई बार देखी जाती है। राहु जो नसों से संबंधित विकार है, नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज हैं, नाड़ी तंत्र जो शरीर में है उस पर इम्पैक्ट डालने वाले होते हैं। और कई बार राहु यदि बेहतर स्थितियों में नहीं हो तो उसके एडवर्स इम्पैक्ट भी सामने आते हैं। मंगल की अंतर्दशा में अत्यधिक संभलने की जरूरत व्यक्ति विशेष के लिए रहती है। यहाँ एग्रेसिवनेस कई बार संबंधों को खराब कर देती है। और इसी समय अंतराल के साथ, क्योंकि आगे बृहस्पति आने वाले होते हैं, व्यक्ति की तकनीकी क्षेत्र के साथ में जो उन्नति है वो देखते ही बनती है। तो ये था राहु की दशा का प्रभाव और संकेत। व्यक्ति को साथ ध्यान लगातार दान करने की तरफ जाना चाहिए। वहीं ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन को जोड़ने की ज़रूरत रहती है। गणपति एवं शिव उपासना जितनी की जाए उतनी हितकर अवस्था सामने निकल कर आती है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।